हेलो एवरीवन। आई एम श्योर कभी ना कभी आपको एक कंफ्यूजन होता जरूर होगा वेयर टू यूज सेमीकोलंस। सेमीकोलंस और कोलंस के बीच में इवन फुल स्टॉप और कॉमास, ये चार ऐसी पंक्चुएशंस होती है। जनरली वी टेंड टू फॉरगेट देम एक बार पढ़ने के बाद, और वी डोंट नो हाउ टू यूज देम। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ यूजिंग ऑफ सेमीकोलंस पे है। आई एम श्योर ये तो आपको पता होगा व्हाट इज द साइन ऑफ सेमीकोलन। सो व्हाट इज द साइन ऑफ सेमीकोलन इज फर्स्ट अ डॉट एंड देन अ कॉमा. So a semicolon contains a comma and a full stop. So now this is a way it's helpful to remember this. So today from this channel, you're going to train your brain with Bhavna. So let's go further. सेमीकोलंस का जनरली जो यूज होता है, इफ यू डोंट यूज इट इन अ राइटिंग स्किल्स, देखिए स्कूल में तो इज इट ओके इफ यू डोंट यूज दिस काइंड ऑफ पंक्चुएशंस इन राइटिंग स्किल्स, दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस. बट जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं या आप कोई थीसिस लिखते हैं और यू आर सो मच इनटू सम राइटिंग और पोएम और स्टोरीज एट अ हाई लेवल, these punctuations play a very important role, because the reader who has a good knowledge about the punctuations, he may find that there is a mistake in the writing skills. So to avoid that, we must know where and how to use these punctuations. So let me take you further. I'll tell you there are places, specific places where we use the semicolon. The very first place that we use the semicolon is they are used to link sentences that are closely related. Now, what do you mean by closely related? That there are two sentences are there, one sentence and the second sentence. Both are independent. Now, what do you mean by independent? Means that they are not dependent upon each other. They themselves have a meaning. सेकेंडली, जो हमारा सेकेंड सेंटेंस होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी फर्स्ट सेंटेंस की बातचीत हो रही होती है, मीन्स दे आर क्लोजली रिलेटेड. दैट इज वाई वी से दैट सेमीकोलंस आर यूज्ड टू लिंक द सेंटेंसेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड. Let me show you this with the help of the example. The wood was silent and absolutely still. Little Red Riding Hood realized that she had not truly seen its beauty until now. So, in the first sentence, I'm talking about a forest. In the second sentence, I'm talking about the Little Red Riding Hood realized that she had not truly seen its beauty until now. It's is referring to a wood. सो बोथ द सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट, बट जो मेरा सेकेंड सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. सो a semicolon works perfectly here to allow a smooth transition between sentences. Here, full stop can, I mean generally अगर आप semicolon यूज ना करते तो यहाँ पे full stop यूज करते हैं. फुल स्टॉप इससे यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एन सेंटेंस विच इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. कोई दूसरी चीज की बात नहीं हो रही है, वुड्स की ही बात हो रही है, फॉरेस्ट की ही इसमें भी बात हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज समथिंग रिलेटेड टू द फर्स्ट सेंटेंस. अगर हम यहाँ पे कहते हैं लिटिल रेड राइडिंग हुड रियलाइज दैट शी मे गो लेटर बिकॉज इट वॉज साइलेंट इन द वुड्स, तब भी मेरा सेमीकोलन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वुड्स की बात हो रही है. अगर हमारा सेंटेंस होता फॉर एग्जाम्पल द वुड वॉज साइलेंट एंड एब्सोल्युटली स्टिल, लिटिल रेड राइडिंग हुड कॉट बाय द वुल्फ ओवर देयर. सो यहाँ पे देयर जो आ रहा है वो बात तो प्लेस की हो रही है, लेकिन उसकी ब्यूटी से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, राइट तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में हमारा कहीं ना कहीं वुड की डिस्क्रिप्टिव आइडियाज और डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को यूज किया गया है, और सेकेंड सेंटेंस में लिटिल रेड राइडिंग हुड उसी चीज को यूज करते हुए वी आर कंप्लीटिंग द सेंटेंस. कॉमा इसलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज कॉमा कैन नॉट बी यूज टू लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. अगर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, देन कॉमा इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू यूज. अगर ये सेंटेंस ऐसे हो सकता था, द वुड वॉज साइलेंट एंड एब्सोल्युटली स्टिल, it is not easy for a person to pass from there, so nobody prefers to go during the daytime or even at night. तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक सेकेंड सेंटेंस था वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. दैट इज वाई जब भी कोई दो सेंटेंसेस हैं, इफ द सेकेंड सेंटेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट सेंटेंस, वी पुट अ कॉमा बिटवीन देम. And if they are not dependent, that they both are independent sentences, then we put a semicolon. Let us go to the next reason. Semicolons can be used to link one sentence to another closely related sentence that use a conjunctivative adverb. ये हमारे होते हैं conjunctive adverbs. अब इनको यूज करने के दो तरीके हैं.
ईदर यू राइट them इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, तो जब हम इनको मिडल ऑफ द सेंटेंस लेते हैं, सो इनके पहले हमारा सेमीकोलन आ जाता है और इनके बाद हमारा कॉमा। सब कंजक्टिवेटिव एडवर्ब्स के बाद यही चीज है, देन इनके पहले सेमीकोलन, आफ्टर कॉमा, सेमीकोलन एंड देन कॉमा, सेमीकोलन एंड देन कॉमा। बट अगर आप इन वर्ड्स को यूज करते हुए न्यू सेंटेंस की बिगनिंग कर रहे हैं, मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगी, देन वी डोंट यूज सेमीकोलंस बिकॉज इन वर्ड से हमारा न्यू सेंटेंस शुरू हो, देन वी पुट फुल स्टॉप एंड वी स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस फ्रॉम हियर, लाइक जैसे अदरवाइज, therefore, like this. Let me show you this with the help of the example. Like my first example says, the wolf liked Little Red Riding Hood. Now see full stop. Nevertheless, he was looking forward to eating her. बात तो देखिए दूसरी वही चीज की बात हो रही है। वुल्फ ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को तो पसंद करता था, लेकिन फिर भी, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, लेकिन एंड फिर भी, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट हर। अब यहाँ पे बात यही हो रही है कि फर्स्ट सेंटेंस में लिटिल रेड राइडिंग हुड की बात हो रही है, तो सेकंड में भी वहीं पर दोनों की ही सेम बात हो रही है, वुल्फ की भी बात हो रही है, लिटिल रेड राइडिंग हुड की भी बात हो रही है। इस सेंटेंस को मैं दो तरीके से लिख सकती थी, सेम वर्ड्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो दीज आर द सेम वर्ड्स। सो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने सेकेंड सेंटेंस को नेवरदलेस से शुरू किया, दैट्स व्हाई आई हैव पुट अ फुल स्टॉप। यहाँ पे मैंने सेंटेंस को नेवरदलेस से ही शुरू किया है, लेकिन व्हाट आई डिड, आई हैव एडेड इट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, दैट्स व्हाई देयर इज अ सेमीकोलन बिफोर दैट एंड कॉमा आफ्टर दैट। कॉमा दोनों केसेस में आएगा, चाहे आप न्यू सेंटेंस यूज करें कंजक्टिविटी एडवर्ब में और आप इसको मिडल ऑफ द सेंटेंस में डालें, तो कॉमा तो दोनों केसेस में आता ही है। इट्स ओनली द डिफरेंस कि वेयर द फुल स्टॉप विल कम और सेमीकोलन विल कम। गलत दोनों ही नहीं है, मीनिंग्स दोनों के ही सेम है। अगर हम सेकंड सेंटेंस को लेते हैं बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, सो आई कैन यूज अ सेमीकोलन। इफ यू वांट टू से दैट यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस फ्रॉम नेवरदलेस, even this is fine. In the same way, one more sentence, two more sentences are there, the same sentence, it's only a difference of however we have used. Here however starting with a new sentence, full stop and comma. Here I have used semicolon and comma. मीनिंग्स दोनों का सेम है, इट्स ओनली द डिफरेंस कि मैंने हाउएवर से आई स्टार्टेड अ न्यू सेंटेंस, इन द सेकेंड आई हैव पुट हाउएवर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। सो मेन क्रक्स, मेन रीजन, द फर्स्ट रीजन दैट आई टोल्ड यू दैट कि कहाँ पे हमारा सेमीकोलन यूज होता है, that when we are joining two independent sentences and the second sentence is somewhere dependent upon the first. What do you mean by dependent upon? That we are talking about the same thing. Okay, they are talking about the same thing. Next, one more thing, there are certain conjunctions are there जिनको हम कहते हैं fan boys. ये फैन बॉयज हमारे पर्टिकुलरली वो कंजंक्शंस हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेमीकोलंस। F for, A से and, N से हमारा होता है नॉर, B से है बट, O से है और, Y से है येट एंड S से है सो। तो ये हमारे वो वाले कंजंक्शंस होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग देम बाय यूजिंग दिस सेमी कोलन। Granddad is going bald, so his hair gets thinner each time we see him. तो यहाँ पे to avoid so I use semicolon. We had too many fumbles. We lost the game. So we lost the game. So again, I have avoided so by using the semicolon. Sean wanted to call a new puppy Scritch, semicolon. I hated the name. Again, there's a semicolon. I'm so sorry. Will you be ever be able to forgive me? And will you ever be able to forgive me? Again, this I'm avoiding this semicolon. मैंने यहाँ पे लगा दिया just to avoid and. So as I've specified that fanboys जो हमारे some conjunctions होते हैं, specifically to avoid using them we put semicolon. Now they can also be used to separate items in a list where the list also contain commas. अब ये वो list है जहाँ पे commas भी होते हैं, where there's a semicolon both. There are lot of characters in the story, big bad wolf comma the baddie. It means that यहाँ पे जो word baddie है that is describing me about a big bad wolf, जिसके मैंने इसको कॉमा से सेपरेट किया है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन की बजाय कॉमा लगाती, इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स आर बिग बैड वुल्फ, द बैडी, लिटिल रेड राइडिंग हुड, द हीरोइन, इंस्टेड ऑफ दीज। बट what I am specifying over here, जो baddie है is a bad character and which is a bad character is a big bad wolf.
When I'm saying Little Red Riding Hood, this word, the heroine, this heroine is describing me about Little Red Riding Hood. That's why there is a comma. इसके बाद मैं आपको सेकंड कैरेक्टर, जो थर्ड कैरेक्टर्स की फोर्थ कैरेक्टर्स बता रही हूं, दोज आर सेपरेटेड बाय यूजिंग दीज सेमी कोलन्स. वी स्पोक टू द मेन कैरेक्टर्स. अब देखिए, अगेन वी स्पोक टू द मेन कैरेक्टर्स, ग्रैंड मा. नाउ आई एम गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड मा, दैट शी इज 81 years old. Second character is Big Bad Wolf, who is 30 years old. Third character is Little Red Riding Hood, who is 11 years old, and Mr. Woodcutter, who is 55 years old. अगर आप ये बहुत ध्यान से देखिए, these are the words are actually describing about the characters, but दो जो हम characters को separate कर रहे हैं, we separating them by using the semicolon. So there is all about the semicolon. I'm sure you must have understood it. In my next upcoming video, I will be talking about the colons.